ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 16वां अध्याय के अंतर्गत कालिये पर कृपा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। नागपत्नियों ने इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। नागपत्नियों ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मनःशील आत्माराम, आप मनःशील आत्मा राम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुण के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभाव को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं: सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत तथा तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान संतजन ही विशेष प्रिय हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांतजन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधुजनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार
अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मेरा पति मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग के इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। तब बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।